पर फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। तो हिंदी की अपनी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने हिंदी का जो विकास है कहाँ से परिचय किया था, कहाँ से उसका उद्गम हुआ, कैसे वो आई, ठीक है, उस हिसाब से हमने देख लिया था। तो आज हम जो मेन टॉपिक है व्याकरण का वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके साथ ही हम कितने स्वर है ये सब वर्णमाला से रिलेटेड आज अपनी पहली क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार, ठीक है। ये है आज का अपना टॉपिक वर्ण विचार। एक मिनट। तो वर्ण विचार अपना टॉपिक है आज का। और सबसे पहले बात करेंगे वर्ण की, ठीक है, कि वर्ण किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना वर्ण। वर्ण, तो वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते, ठीक है। छोटी से छोटी इकाई सुन लो आप, फिर मैं आपको जो मेन बात होगी वो लिखा दूंगा। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और एक जो इसके बारे में ध्यान रखना है वो ये है कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जो वर्ण होता है वो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लिखित रूप में, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी है, वर्ण। अगर ऐसा आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो भी क्या होगा, वर्ण होगा। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई अलग होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वर्ण के बारे में अगर ऐसा लिखा हो जाए क्वेश्चन में कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण होगी। और ऐसा आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी क्या होगी, वर्ण होगी। जब तक मौखिक नाम आना आ जाए वर्ण होगा, ठीक है। वर्ण कैसे कौन कौन से होते हैं, वर्ण जैसे ये लिख दिया कै, कुछ भी लिख दो, घ, च, जय, ये सब क्या है, वर्ण है। इनके नीचे हलंत है, ठीक है। कै वर्ण नहीं होगा। जैसे अगर ये कै लिख दिया तो ये वर्ण नहीं होगा। ये क्या है, कै, और ये क्या है, कै, ये कै है और ये है कै। तो कै वर्ण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कै प्लस ऐसे बनकर ऐसे मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है, ये दो दो अक्षर होते हैं, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं इसके, इस कारण ये क्या है, ये वर्ण नहीं होगा, ठीक है। ये वर्ण नहीं होगा। वर्ण कौन से होंगे, ये जिसके क्या कै, ये कै, घ, च, ज, ये क्या है, कै, और ये क्या है, कै, ये क्या है, कै, और ये है कै। तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें ए की ध्वनि आती है और इसमें ए की ध्वनि नहीं आती है। तो ये अंतर है इन दोनों में। तो वर्ण क्या हो गया, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्ण कौन कौन से हो गया, एक तो कै हो गया, घ हो गया, एक च हो गया, एक जय हो गया, ठीक है। इस हिसाब से अब है वर्ण के बाद में जो सबसे एक विशेष भाग है वो बात है वो देख लेते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक क्या हो गया, स्वर, और एक हो गया व्यंजन, ठीक है। इनके बारे में आगे हम विस्तार अध्ययन करेंगे। तो स्वर और व्यंजन दो भागों में बांट दिया किसको, वर्ण को, ठीक है। अब अगला, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, चारों जो सब्जेक्ट हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करवा दी जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट का आपको क्या है, क्लासें पूरी करवा दी जाएगी, ठीक है। अब ध्वनि, वर्ण क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब ध्वनि, ठीक है, ध्वनि, ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वो क्या लिखित रूप में थी और ये मौखिक रूप में, ठीक है। मौखिक रूप में, मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो ध्वनि, ध्वनि क्या है, मौखिक रूप से भाषा की, मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। कोई भी साउंड जो छोटा सा अगर ध्वनि आती है वो क्या ध्वनि है। तो कोई भी अगर हमें कानों को जो सुनाई सुनाई देती है छोटी से छोटी वर्ड भी, वो क्या ध्वनि है। तो ध्वनि क्या, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। मौखिक रूप में या मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। और लिखित रूप में सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या हो गई, वर्ण हो गई। ध्वनि अपन जो जिंदगी में दैनिक जीवन में जो भी सुनते हैं वो सब ध्वनि है, ठीक है। एक छोटे से अगर कोई चीज
एक घंटी की ध्वनि कुछ भी हो, मान लो हर एक चीज ध्वनि है, ठीक है। अब वर्ण और ध्वनि में अंतर कैसे पता चलेगी कि वर्ण कौन सा ध्वनि कौन सी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ण और ध्वनि में अंतर, ठीक है, वर्ण व ध्वनि में अंतर, ध्वनि में अंतर, ठीक है। वर्ण एवं ध्वनि में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है, जैसे एक उदाहरण के हिसाब से देखते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक ले लेते हैं, कमला नाम ले लेते हैं, ठीक है, कमला, कमला। इसमें देखो कमला में क्या हुआ, ध्वनि, पहले ध्वनि देखते हैं। ध्वनि इसमें तीन है, ठीक है, ध्वनि तीन है। कौन कौन सी, एक तो क हो गई, प्लस एक मैं हो गई, और एक ला। ये तीन ध्वनियां निकलती है किससे, कमला वर्ड से। लेकिन इसमें अगर पूछ ले कि वर्ण कितने, तब थोड़ा अलग जवाब होगा। अगर इसमें वर्ण पूछ ले तो वर्ण होंगे इसमें 6। कौन कौन से, एक तो क, क, एक फिर ए, प्लस एक मैं, प्लस ए, प्लस एक ल, प्लस एक आ। तो ये 6 हो गए, ठीक है। ध्वनि कितनी हुई इसमें, 3 हो गई, ठीक है, ध्वनि मात्र 3 है, क मैं ला, ठीक है, कमला, 3 ध्वनियां निकल रही है। लेकिन वर्ण 6 है इसमें। वर्ण कौन कौन से, क, ए, मैं, ए, ल, ए, आ, ठीक है। कमला में वर्ण 6 है लेकिन ध्वनि 3 है। एक ध्यान में रखना, अगर ये कमल होता, कमल, कमल होता, तब क्या है, बाकी तो ये सब सेम होते हैं, ठीक है, ये दो तो ये हो जाते हैं, क ए प्लस मैं प्लस ए। लेकिन लास्ट में ल प्लस ए नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि अगर लास्ट में ए हो तो उसको गिना नहीं जाता, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से ये होता है, ठीक है। ध्वनि और वर्ण में अंतर समझ गए। जैसे कमला में ध्वनि तो ये 3 है, क मैं ला, लेकिन वर्ण है क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ल प्लस आ। तो इस हिसाब से 6 वर्ण और 3 ध्वनियां है। तो ऐसा ये अंतर होता है वर्ण और ध्वनि में, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षर की, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, अक्षर की। अक्षर के क्या होता है, तो अक्षर देखो, एक मिनट, अक्षर होता है कि जो मुख द्वारा उच्चारित हुआ ध्वनि जिसका नाश नहीं हो सके। देखो अक्षर किससे बन के बना है, ए प्लस क्षर, ठीक है। ए का मतलब नहीं, क्षर मतलब क्षय यानी नष्ट, यानी नष्ट नहीं होने वाला। तो अक्षर क्या हो गया, मुख से उच्चारित हुआ ध्वनि जिसका नाश ना हो, ठीक है, अर्थात हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाती है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, हवा के एक ही प्रवाह में, हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली, बोली जाने वाली ध्वनि क्या है, अक्षर है, ठीक है। जैसे राम हुआ, ये क्या हो गया, शब्द हो गया राम, लेकिन जैसे ही हलंत हटा देंगे ये क्या हो गया, राम, क्या हो गया, इसका अंत नहीं हो रहा, अक्षर क्या हो रहा है, एक ही राम, ठीक है। ये क्या हो गया, अक्षर हो गया, ठीक है। जैसे ओम, ये क्या हो गया, अक्षर है ये, ठीक है। ओम क्या है, अक्षर है, क्यों, क्योंकि एक ही साथ बोल रहे हैं इसको, ठीक है, ओम, ठीक है। लास्ट में क्या है, ए नहीं है। अगर ये राम होता तो ये क्या होता, अक्षर नहीं होता। लेकिन क्या है, बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का नाश नहीं होना चाहिए, एक प्रवाह में बोली जानी चाहिए, इसलिए इसको हलंत हटा दिया, यानी ए निकाल दिया इसमें से, ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया, राम, ठीक है, राम हो गया, राम नहीं है ये, राम, ठीक। तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं शब्द, अब आते हैं शब्द। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा चैनल है पीटीटी 2021 टिप्स, तो उसको भी सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। अब देखो अक्षर के बाद में आता है शब्द, ठीक है, शब्द। शब्द कौन से, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, सार्थक यानी अर्थ के सहित, ठीक है, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो ये होता है शब्द की परिभाषा। सार्थक मतलब जिसका अर्थ प्रकट हो, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, सार्थक होना जरूरी है वर्णों का। जैसे एक कमल नाम ले लेते हैं, कमल, ठीक है, ये इस हिसाब से हो कमल, तो क्या होगा, कमल, इसका अर्थ है कमल का, ठीक है, कमल का फूल होता है,
अब इसको इस हिसाब से ले लिया, कै प्लस ले प्लस में, तो कलम कलम यानी पेन, तो ये भी इसका भी क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, शब्द हो गए। लेकिन इसको ऐसे ले लेते हैं, एक मिनट, अगर इसको इस हिसाब से ले लें, मैं प्लस कल, अब क्या हो गया, मक्कल, मक्कल क्या होती है, कुछ भी नहीं होता, तो ये क्या अर्थहीन है, तो ये क्या हो गया, शब्द नहीं होगा, तो ये क्या होगा, शब्द नहीं होगा। और बाकी जो कमल और कलम है वो शब्द हो गए, और इन्हीं 3 अक्षरों से बना मक्कल शब्द नहीं होगा। तो इस वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक यानी अर्थ होना जरूरी है उसका, अगर अर्थ नहीं हुआ तो वो क्या होगा, शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, और एक शब्द के बारे में ध्यान रखना है, वो है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ये। ठीक है, अर्थ के आधार पर लिखित रूप से कौन सा होगा, वर्ण, ठीक है, मौखिक रूप से कौन सा होगा, ध्वनि, और अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्वेश्चन आ जाए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो कौन सी होगी, शब्द होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, शब्द होती है। ठीक है, और बाकी आपको बता ही दिया मैंने, लिखित रूप से या फिर ऐसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो हो गई क्या, वर्ण, मौखिक रूप से ध्वनि, और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो गई शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमाला की। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, अब देखो एक मिनट, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जैसे वर्णमाला मतलब क्रम वाइज इनको लिखना। ठीक है, ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, वर्णमाला है, तो ये क्या है, वर्णमाला है। इस हिसाब से यानी वर्णमाला जो है वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णमाला कहलाता है। अब आता है वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, अगला है वाक्य, तो वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह अभी पढ़ा था शब्द कहलाता है, लेकिन शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, और वर्णों का सार्थक समूह याद रखना शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब जैसे कि कृष्ण, कृष्ण ये क्या है, शब्द है, वो क्या, गाय, गाय भी शब्द है, चराते हैं या चराता है, तो ये क्या हो गया, कृष्ण गाय चराते हैं, तो ये क्या हो गया, सार्थक, शब्दों का सार्थक समूह है कि कृष्ण गाय चला रहे, क्या चरा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो इस हिसाब से होता है। अब है पद, पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है, पद शब्द का ही दूसरा रूप होता है। ठीक है, शब्द को जब, शब्द को वाक्य में प्रयोग करते ही क्या बन जाता है, वो शब्द को वाक्य, सॉरी एक मिनट, शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते ही वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त करने पर पद का निर्माण होता है। ठीक है, करने पर उसे पद कहते हैं, ऐसे लिखो, उसे पद कहते हैं। यानी कोई शब्द है, जैसे कृष्ण, अगर यहाँ पर लिख दूं मैं कि कृष्ण, तो वो क्या हो गया, शब्द हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कृष्ण को वाक्य में प्रयोग किया तो वो क्या हो गया, पद हो गया, कृष्ण क्या हो गया, पद हो गया। तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, फिर आती है मात्रा। ठीक है, मात्रा और जो स्वर है इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मात्रा क्या होती है, व्यंजनों के जो अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का योग होता है, ठीक है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो मात्रा और स्वर व्यंजन कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। और हमारा दूसरा चैनल है पीटीटी 2021 टिप्स, वो भी क्या है, आप जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि क्लासें उस पर भी प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको कुछ सब्जेक्ट की। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी।